छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। उसे खाने पीने का बहुत शौक था, खासकर समोसे का। बहुत टेस्टी है। गांव का हर एक दुकान, ठेला और कचौरी की दुकान उसने छक रखी थी। गोलगप्पे भी खा लिए, कचौड़ी भी खा लिया, लेकिन किसी में वो स्वाद क्यों नहीं आ रहा मुझे। लेकिन उसे कभी वो समोसा नहीं मिला जो उसकी माँ बचपन में बनाती थी। माँ के समोसे की यादें उसके दिल में बसी थीं। पर माँ के गुजरने के बाद वो स्वाद भी जैसे खो गया था। रमेश ने ठान लिया कि वो अपनी माँ के समोसे की रेसिपी को फिर से ढूंढेगा। मम्मी तो इसी पुराने बक्से में अपने सारी रेसिपी की डायरी रखती थी। शायद इसी में होगा, खोज के देखता हूँ। एक दिन उसने पुराने बक्से में माँ की एक डायरी पाई। डायरी में कई पुरानी रेसिपी थीं, लेकिन समोसे की रेसिपी नहीं थी। अरे ये बक्से में तो समोसे की रेसिपी नहीं है। अब कैसे खोजूं? क्या करूं मैं? रमेश निराश हो गया, लेकिन उसका हौसला कम नहीं हुआ। डायरी तो नहीं मिली। अब गांव के बुजुर्गों से जाकर पूछता हूँ, कुछ अगर पता चल जाए तो। फिर एक दिन गांव के बुजुर्गों से बातचीत करते हुए उसे पता चला कि उसकी माँ बचपन में शहर जाकर एक मशहूर हलवाई के यहाँ काम सीखने गई थी। रमेश को उम्मीद की किरण दिखी। वो तुरंत शहर जाने का फैसला करता है। ये रमेश की माँ ना बच्चों बहुत अच्छा समोसा बनाती थी। शहर पहुंचकर रमेश ने उस पुराने हलवाई की दुकान ढूंढनी शुरू की। काफी खोजबीन के बाद उसे एक छोटी सी गली में वो दुकान मिल गई। हलवाई अब बूढ़े हो चुके थे, पर जब रमेश ने अपनी माँ का नाम बताया तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी माँ हमारे यहाँ सबसे अच्छे समोसे बनाती थी। वो हमारी दुकान के सभी कारीगरों से सबसे अच्छे कुशल कारीगर थी और एक अच्छे व्यवहार वाली थी। रमेश ने उनसे माँ की समोसे की रेसिपी के बारे में पूछा। तो बताइए ना दादा, मेरी माँ के समोसे की रेसिपी के बारे में। हलवाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हारी माँ ने जो मसाला तैयार करना सीखा था वो किसी को नहीं बताया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें उसकी एक राज बता सकता हूँ मसाले के बारे में। फिर हलवाई ने रमेश को अपनी माँ के बनाए समोसे का मसाला तैयार कर रमेश ने हलवाई की दुकान में ही समोसे बनाना शुरू किया। उसने हर निर्देश को ध्यान से फॉलो किया और जब समोसा तला गया तो उसकी खुशबू से ही रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वो वही स्वाद था जो उसे अपनी माँ के समोसों में महसूस होता था। रमेश ने उस समोसे को चखा और उसे लगा जैसे वो बचपन में लौट आया हो। वो समझ गया कि असली समोसा केवल स्वाद का ही नहीं, बल्कि यादों और भावनाओं का भी होता है। उस दिन से रमेश ने न सिर्फ अपनी माँ की रेसिपी फिर से ढूंढ ली, बल्कि अपनी खुद की समोसे की दुकान भी खोल ली, जिसे उसने माँ के समोसे नाम दिया। अरे आओ भाई आओ, गरमे गरम समोसे खा लो, बढ़िया बढ़िया। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर हो गई और लोग दूर दूर से रमेश के समोसे खाने आने लगे। दूर दूर से रमेश के समोसे खाने आने लगे। इस तरह रमेश ने न सिर्फ अपनी माँ की यादों को जिंदा रखा, बल्कि समोसे के स्वाद में माँ के प्यार को भी वापस खोज लिया।